Exercise 3.3 and question number 1. Statement: for set A, that is the set of numbers 1, 2, 3 and 4. Find the following relations. In A, state the domain and range of each relation. अगर हमारे पास सेट ए है, that is the set of numbers 1, 2, 3 and 4. तो हमने जो रिलेशंस हमें दिए गए हैं, हमने ये रिलेशंस जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं और फिर इन रिलेशंस की डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड रिलेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। थर्ड रिलेशन है x प्लस वाई लेस देन 5 एंड फोर्थ रिलेशन है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेट ए गिवन है, तो रिलेशंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं और हमने जो रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं वो भी हमारे पास गिवन है। तो रिलेशंस फाइंड आउट करने से पहले जो है वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ऑफ ए एंड ए। A is the set of numbers 1, 2, 3 and 4. Now Cartesian product of A and A. तो यहाँ पे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आएगा 1 और 1 का, फिर सेकंड में 1 और 2 का, फिर थर्ड में 1 एंड 3 का, फिर 1 और 4 का, यानी पहले 1 के साथ 1 का, फिर 1 के साथ 2 का, फिर 1 के साथ 3 का एंड देन 1 का 4 के साथ। इसी तरह फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ और फिर 2 का 3 के साथ एंड देन 2 का 4 के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर अब 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ एंड देन 3 का 4 के साथ। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 3 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर और 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ एंड देन 3 का 4 के साथ। अब 4 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 4 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 4 का 3 के साथ और फिर 4 का 4 के साथ। इसका मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के। तो ये हमारे पास इक्वल होगा 16 के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल जो है वो 16 एलिमेंट्स होंगे, यानी 16 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 16 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड देन 16। अब जो है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है। अब रिलेशंस जो हैं वो हम इजीली फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट नहीं करते तो फिर रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो ज़्यादा प्रोसीजर करने की यहाँ पे ज़रूरत होगी। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है पहले फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर रिलेशंस के लिए हमें ज़्यादा प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन हमारे पास F1 है,
that is the set of ordered pairs in the form of x and y such that y is equal to x। F1 रिलेशन में हमारे पास वो ordered pairs लेने हैं जिसमें हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल होगा, y के। अब देखिए यहाँ से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट कर लिया है, तो हम यहीं से ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जज करें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखें कि एक्स वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये हमारे पास F1 से बिलोंग करेगा। इसी तरह नेक्स्ट में यहाँ पे एक्स वाई के इक्वल नहीं है, थर्ड में भी हमारे पास एक्स वाई के इक्वल नहीं है, इसी तरह अप टू सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टू टू के इक्वल है, यानी इस ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास एक्स वाई के इक्वल है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे पास F1 से बिलोंग करेगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक्स और वाई जो हैं वो इक्वल हैं, यानी थ्री थ्री के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे पास F1 से बिलोंग करेगा। इसी तरह लास्ट वन यहाँ पे हमारे पास इसमें भी एक्स और वाई इक्वल हैं, यानी एक्स वाई के इक्वल हैं, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो F1 से बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने F1 रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें जो है वो डोमेन ऑफ F1 फाइंड आउट करनी है और रेंज ऑफ F1 फाइंड आउट करनी है। अब देखिए डोमेन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर वो वाले, अब डोमेन ऑफ F1 में हमारे पास F1 के ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है वो बेसिकली डोमेन होगा और सेकंड एलिमेंट्स का सेट जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड देन 4। सो डोमेन ऑफ F1 इज द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 एंड 4 और रेंज में सेकंड एलिमेंट का सेट होगा हमारे पास। तो सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड देन 4 है। सो रेंज ऑफ F1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ F1 हमारे पास बी सेट ए के इक्वल है और रेंज ऑफ F1 भी हमारे पास सेट ए के इक्वल है। सेकंड रिलेशन हमारे पास है F2। F2 is the set of ordered pairs in the form of xy such that x plus y is equal to 5। यानी अब हमने वो वाले ordered pairs उठाने हैं जिनमें हमारे पास x को y में ऐड करने से आंसर जो है वो क्या बने, 5 बने। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने जो है वो सिलेक्ट करने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका सम जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 5 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देखें कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, 2 के, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 3 के। x प्लस वाई जो है यहाँ पे 4 के इक्वल है, यहाँ पे सम 5 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है ये हमारे पास F2 से बिलोंग करेगा। इसी तरह इसका सम भी जो है वो 3 है, इसका सम 4 है और यहाँ पे सम हमारे पास 5 है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर भी हमारे पास जो है वो F2 से बिलोंग करेगा। यहाँ पे 4 और 2 6 हैं, 3 और 1 4, 3 और 2 ये भी हमारे पास ऑर्डर पेयर जो है ये F2 से बिलोंग करेगा। एंड देन ये वाला ऑर्डर पेयर भी हमारे पास, इसका सम भी 5 के इक्वल है और ये भी हमारे पास जो है वो F2 से बिलोंग करेगा। इन 4 ऑर्डर्ड पेयर्स के अलावा जो है हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिनमें x और y को ऐड करने से आंसर जो है वो 5 बने। तो इसका मतलब है कि F2 से हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास F2 में 2 जो है वो इन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिनका सम जो है वो, जिनमें x और y का सम जो है वो किसके इक्वल है, 5 के। अब हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन ऑफ F जो है ये हमारे पास इक्वल होगी दी सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 एंड 4 और रेंज ऑफ F2 जो है ये इक्वल होगी सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन F3 है। F3 इज द सेट ऑफ नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर्स in the form of xy
सच डैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5, यानी F3 से हमारे पास वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग कर रहे होंगे जिनमें एक्स और वाई का सम जो है वो 5 से क्या होगा, लेस देन होगा। तो अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जिनका सम जो है, जिसमें एक्स और वाई का सम जो है वो हमारे पास लेस देन होगा 5 से। अब देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनमें एक्स और वाई का सम जो है वो लेस देन 5 होगा। तो अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को देखें तो यहाँ पे एक्स और वाई का सम जो है वो 2 के इक्वल है, यानी लेस देन 5 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है ये F3 से बिलोंग करेगा। इसी तरह सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर, इसमें भी सम जो है वो लेस देन 5 है। थर्ड वाले ऑर्डर्ड पेयर में भी हमारे पास सम जो है वो लेस देन 5 है। और फिर यहाँ पे देखें कि फोर्थ वाले में हमारे पास सम जो है वो 5 के इक्वल है, लेकिन इक्वलिटी का जो है वो इक्वलिटी होल्ड नहीं करी, इक्वलिटी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट लेस देन 5 के लिए है। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका सम भी जो है वो लेस देन 5 है। ये भी हमारे पास इन दोनों का सम भी जो है लेस देन 5 है और ये 5 के इक्वल होगा। इससे नेक्स्ट वाला जो है वो 5 से ग्रेटर। तो 4 + 2 जो है वो 6 के इक्वल होगा, तो ये वाले दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। इसी तरह 3 + 1 जो है ये भी 4 के इक्वल होगा, लेस देन 5 है, तो ये 5 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट वाला 6 के इक्वल है, तो ग्रेटर देन 5 हो गया। इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 7 के इक्वल है, तो ये भी ग्रेटर देन 5 है। इसी तरह 4 1 ये भी ग्रेटर देन 5 होगा, सॉरी इक्वल टू 5 है। और 4 2 6 ग्रेटर देन 5, तो ये भी हमारे पास 7 ग्रेटर देन 5 होगा और ये वाला 8 भी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब है कि हमारे पास F3 से जो है अ, वो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करेंगे, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें एक्स और वाई का सम जो है वो लेस देन 5 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास F3 उन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिनका सम जो है वो लेस देन, जिनमें एक्स और वाई का सम जो है वो लेस देन 5 है। तो अब हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन में हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का सेट शामिल होगा और रेंज में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन ऑफ F3 जो है इस सेट ऑफ नंबर्स 1 2 एंड 3 और रेंज ऑफ F3 जो है इसी सेट ऑफ नंबर्स 1 2 एंड 3। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास F4। F4 is the set of ordered pairs in the form of xy such that x plus y greater than 5। अब देखिए F4 में हमारे पास F4 जो है बेसिकली उन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जिनका सम जो है, जिनमें x और y का सम जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा। अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जिनमें x और y का सम जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास सम जो है वो किसके इक्वल है, x और y का 2 के, तो ये हमारे पास F4 से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें सम जो है वो 3 के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास जो है वो इस रिलेशन में शामिल नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये हमारे पास इन दोनों का सम भी जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। और नेक्स्ट वाले में एक्स और वाई का सम जो है वो किसके इक्वल है, 5 के, तो ये भी हमारे पास इसमें शामिल नहीं होगा। ये भी हमारे पास 2 और 1, 2 + 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा, 2 + 2 ये 4 के इक्वल होगा और 3 + 2 ये 5 के इक्वल होगा। अब चूंकि हमने तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनका सम जो है, जिनमें एक्स और वाई का सम जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। तो अब देखिए 4 + 2 6 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई का सम जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में शामिल होगा। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे 3 + 1 4 के इक्वल, 3 + 2 5 के इक्वल और यहाँ पे 3 + 3 जो है ये 6 के इक्वल, यानी ग्रेटर देन 5। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 + 4 जो है ये किसके इक्वल होगा, 7 के, तो भी ये भी हमारे पास जो है ये ग्रेटर देन 5 है। इसी तरह नेक्स्ट में 4 + 1 जो है ये किसके इक्वल होगा, 5 के, तो ये भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है ये F4 में शामिल नहीं होगा।
नेक्स्ट 4+2 जो है ये 6 के इक्वल होगा, तो ये वाला ऑर्डर पेयर जो है ये हमारे पास F4 से बिलोंग करेगा। इसी तरह यहाँ पे 4+3 जो है ये 7 के इक्वल होगा, तो ये भी ग्रेटर देन 5 है। इसी तरह 4+4 जो है ये भी 8 के इक्वल यानी ग्रेटर देन 5 होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास जो है वो रिलेशन F4 से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी इन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिनमें x और y का सम जो है वो ग्रेटर देन 5 है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास F4 जो है ये उन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिनका सम जो है जिनमें x और y का सम जो है वो ग्रेटर देन 5 है। अब हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन ऑफ F4 जो है इसी सेट ऑफ नंबर्स 2, 3 एंड 4, यानी हमने F4 सेट में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट लेना है यहाँ पे, और सेकंड एलिमेंट्स का सेट जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, रेंज के। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स represent the functions and of which type। हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो फॉलोइंग डायग्राम्स दी गई हैं क्या ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो फिर ये कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हम फर्स्ट फिगर को यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन नहीं है, तो हमने फंक्शन के लिए ये पढ़ा था कि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में था कि एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है वो रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, डेट इज एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। बेसिकली एफ जो है ये रिलेशन होगा ए टू बी, और बेसिकली ये हमारे पास सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का, और डोमेन ऑफ एफ जो है वो इक्वल होगी ए के, सेट ए के। और थर्ड कंडीशन ये थी हमारे पास कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, कि हमारे पास टू पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो टू पेयर्स का सेम आ रहा है। अब वन जो है वो ए से भी रिलेट कर रहा है और वन जो है वो बी से भी रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी रिजेक्शन है वो हो जाती है कि ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टू पेयर्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वन है। तो फर्स्ट एलिमेंट टू पेयर्स का जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टू पेयर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम है, यानी वन ए से भी रिलेट कर रहा है और बी से भी रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिगर 2। अब बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास डोमेन ऑफ एफ जो है ये किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है, और यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो ए जो है 1 से रिलेट कर रहा है, बी जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है, और सी जो है ये 5 से रिलेट कर रहा है। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट बी में टू एलिमेंट से रिलेट कर रहा हो, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन ये किस लिहाज से है, इसमें जो रेंज ऑफ एफ है वो बी के इक्वल है, यानी हमारे पास रेंज ऑफ एफ जो है ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है और वन वन फंक्शन भी है, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी कि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। तो और रेंज ऑफ एफ जो है ये हमारे पास सेट बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है और वन वन फंक्शन भी है। और ऐसा फंक्शन जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी हो और वन वन फंक्शन भी हो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। सिमिलरली फिगर 3 ये भी हमारे पास जो है ये ऑन टू फंक्शन भी है और वन वन फंक्शन भी है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है।
फिगर 4। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए के इक्वल है, और सेकंड में ये है कि हमारे पास टू पेयर्स ऐसे नहीं हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम हो। तो सेकंड एलिमेंट जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट का सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि हमारे पास रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के इक्वल नहीं है, यानी क्योंकि यहाँ पे वाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज जो है वो ए में मौजूद नहीं है। तो यानी ए का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वाई से रिलेट कर रहा हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के इक्वल नहीं है, बल्कि बी का सबसेट है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, बल्कि इन टू फंक्शन है। तो ये हमारे पास जो है ये इन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, और ना ही ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एल जो है ये एक्स से रिलेट कर रहा है, इसी तरह एम भी जो है वो एक्स से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट इफ g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x square plus 1, then find the following terms। यानी अगर हमारे पास g of x जो है ये इक्वल है 3x प्लस 2 के, और h of x हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1 के, तो हमने फॉलोइंग टर्म्स जो है ये फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में हमारे पास है g ऑफ 0। तो इसका मतलब है कि हमने g फंक्शन में x की जगह जो है वो 0 पुट करना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है g ऑफ -3। तो इसका मतलब है कि हमने g फंक्शन में x की जगह जो है वो 3 पुट करना है, सॉरी -3। इसी तरह थर्ड में हमारे पास है g ऑफ 2/3। तो इसका मतलब है यहाँ पे g फंक्शन में हमने जो है वो x की जगह 2/3 पुट करना है। सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास g ऑफ x जो है ये इक्वल है 3x प्लस 2 के, मैंने इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया। और इसी तरह h ऑफ x जो है ये इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1 के, और इसे इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। अब देखिए यहाँ पे हमें g ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, तो हम इक्वेशन 1 में x की जगह जो है वो 0 को पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास g ऑफ 0 जो है ये इक्वल होगा 3 इंटू 0 प्लस 2 के। तो 3 इंटू 0 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 0 के। तो 0 प्लस 2 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास आंसर g ऑफ 0 जो है ये इक्वल है 2 के। इसी तरह जब हमें g ऑफ -3 फाइंड आउट करना है, तो हमने इक्वेशन 1 में जो है वो x इज इक्वल टू -3 पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास g ऑफ -3 जो है ये इक्वल होगा -7 के। इसी तरह जब हमने g ऑफ 2/3 फाइंड आउट करना है, तो हमें x की जगह पे जो है वो 2/3 को पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से हमारे पास g ऑफ 2/3 जो है ये इक्वल होगा 4 के। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है h ऑफ 1। तो इसका मतलब है कि हमें x की जगह जो है वो 1 को पुट करना है इक्वेशन 2 में। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमारे पास h ऑफ 1 जो है ये इक्वल होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 के। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा 2 के। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास h ऑफ 1 जो है ये इक्वल होगा 2 के। अब नेक्स्ट हमें h ऑफ -4 फाइंड आउट करना है। तो h ऑफ -4 फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन 2 में x की जगह पे जो है वो -4 को पुट करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास h ऑफ -4 जो है ये इक्वल होगा 17 के। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है h ऑफ -1/2। तो अब यहाँ पे हमें पुट करना है x इज इक्वल टू -1/2 को इन इक्वेशन 2।
तो देखिए एच ऑफ -1/2 जो है ये इक्वल होगा -1/2 का स्क्वायर +1 के। तो स्क्वायर ऑफ -1/2 जो है ये इक्वल होगा 1/4 के और +1। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 1 ज़ा 4 और 4 में जब 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 5 के। तो यहाँ से हमारे पास एच ऑफ -1/2 जो है ये इक्वल है 5/4 के।